तो आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 12 ऊष्मागतिकी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पूर्व जो लेसन नंबर 11 का अध्ययन किया था वो भी इसी के अंतर्गत माना जाता है, इसी यूनिट में माना जाता है। तो द्रव्य के तापीय गुण भी इसी ऊष्मागतिकी के अंतर्गत माना जाता है। तो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी किसे कहा जाता है, पूर्व में भी इसके बारे में अध्ययन किया था, उसके बाद इसके नियमों का अध्ययन किया जाएगा। तो लेसन नंबर 12 ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिकी है थर्मोडायनेमिक्स। तो लेसन नंबर 11 में भी इसके बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि दोनों यूनिट एक ही माना जाता है ये। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा और ताप के बारे में पूर्व में अध्ययन किया था। तो ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूर्व में अध्ययन किया था, पीवीटी के रूप में, ताप दाब आयतन के रूप में। तो याद भी रखा जाता है, पीवीटी प्रेशर दाब वॉल्यूम आयतन और टेम्परेचर ताप के रूप में, पीवीटी ताप दाब आयतन 3 इसके कोऑर्डिनेट है, 3 इसके निर्देशांक है। उन्हीं पर यह पूरा थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी आधारित है। द्रव्य के तापीय गुण भी इसी पे आधारित माना जाता है। तो सबसे पहले तापीय संतुलन किसे कहते हैं, या इसको ऊष्मीय संतुलन भी कहा जाता है, तापीय साम्य भी कहा जाता है, तीनों नाम से माना जाता है। तो तापीय संतुलन, नेक्स्ट अगला बिंदु, तापीय संतुलन की अवस्था किसे कहते हैं, या तापीय साम्य किसे कहते हैं, ऊष्मीय साम्य किसे कहते हैं, तीनों नाम एक ही है। साम्य का मतलब संतुलन, साम्य अवस्था। 3 निर्देशांक अभी भी पढ़े, कौन कौन से, पीवीटी ताप दाब और आयतन। अगर ये समय के साथ चेंज नहीं होते तो इसको तापीय संतुलन की अवस्था कहा जाता है। सिंपल एक लाइन की परिभाषा है कि ऊष्मागतिकी के निर्देशांक ताप दाब आयतन अगर समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये तापीय संतुलन की अवस्था कहलाती है, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था कहलाती है, ऊष्मीय साम्य कहलाता है। तो तापीय संतुलन का मतलब साम्य अवस्था में रहेंगे, समय के साथ चेंजेस नहीं आएगा। इसमें महत्वपूर्ण नियम है, 1 नंबर का कई बार आ चुका है, शून्यांकी नियम भी कहते हैं इसको, शून्य कोटि का नियम भी कहा जाता है, एक ही नाम है, शून्यांकी नियम या शून्य कोटि का नियम। तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई सिस्टम वगैरह एक निकाय लिया प्रैक्टिकल के तौर पे, इसमें सबसे पहले समझे ये इस प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही, इसको कहते हैं रुद्धोष्म दीवार। जो लाइनें वाला भाग है, इसका मतलब ऊष्मा इधर से उधर पारित नहीं होती, आदान प्रदान नहीं होता, इधर ऊष्मा इधर रहेगी, उधर की उधर रहेगी, आदान प्रदान नहीं होता है। डॉट डॉट के रूप में लाइन में उसके ऊष्मा पारी दीवार कहते हैं, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। तो इसमें संभव नहीं है, उसको कहा जाता है रुद्धोष्म दीवार, इसको ऊष्मा पारी दीवार कहा जाता है। तो 3 इसमें सिस्टम ले लिए, 3 भाग ले लिए। तो कौन कौन से भाग लिए, 3 इसी पूरे सिस्टम के अंदर 3 भाग ले लिए मैंने, ए बी और सी के रूप में 3 निकाय की कंडीशन ले ली। ए बी और सी, ए बी के मध्य में रुद्धोष्म दीवार है, और ए बी और सी के साथ कौन सी दीवार है, सी के अंदर ऊष्मीय पारी दीवार। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसमें होता है। और इसमें जस्ट विपरीत है, इन दोनों के मध्य में ऊष्मा पारी दीवार है, इसमें रुद्धोष्म दीवार है। तो कहने का मतलब इन दोनों के मध्य में सब में, जैसे कोई इसमें समान ताप के ऊपर गैस वगैरह भरी गई है, तो AB के अंदर अगर समान ताप की गैस भरी गई तो ये ऊष्मीय पारी दीवार है, तो इस समय समस्त भाग इसके अंदर में चला जाएगा, तो समझ चला जाएगा, ये भी आपस में संतुलन में हो जाएंगे। तो आपस में नहीं होगा इसमें आदान प्रदान, लेकिन सी से आदान प्रदान होकर ये उसमें संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे, तापीय संतुलन में आ जाएंगे। अब इसमें तो आदान प्रदान समान है ना, जैसे ये 50 पे, तो इसमें ऊष्मा पारी दीवार है, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है और ये संतुलन में आ गए, और इसमें से आदान प्रदान होगा ही नहीं, तो ये आपस में उसी संतुलन में रहेंगे, इसमें आदान प्रदान होने से आपस में संतुलन में हो जाएंगे। तो सिंपल सा नियम है, एक में दीवार रुद्धोष्म है तो एक में ऊष्मा पारी, इसमें ऊष्मा पारी है तो इसमें रुद्धोष्म है। तो दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं। तो सिंपल सा नियम है, 2 निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। तो 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, तापीय संतुलन में है, तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे, इसे शून्य कोटि का नियम कहा जाता है, यही लिखा गया है। 2 निकाय तीसरे निकाय के साथ अलग अलग या पृथक पृथक रूप से तापीय संतुलन में है या ऊष्मीय संतुलन में है, तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। अगर ये इसके साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो आपस में ये भी रहेंगे, ये ऊष्मीय संतुलन में है ऑलरेडी, तो इसके साथ भी ऊष्मीय संतुलन में रहेंगे। तो इसे शून्यांकी नियम या शून्य कोटि का नियम कहा जाता है।
तो किसे कहते हैं ऊष्मागतिकी? जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। पीवीटी इसके निर्देशांक है। तापीय संतुलन का मतलब पीवीटी अगर समय के साथ चेंज नहीं होते हैं तो तापीय संतुलन की अवस्था। शून्य कोटि का नियम, दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे, तो यही शून्यांकी नियम कहा जाता है। ये रुद्धोष्म दीवार कहलाती है ऊष्मा पर। रुद्धोष्म का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें आदान प्रदान होता है। तो इसमें आदान प्रदान नहीं हो रहा लेकिन इसके साथ हो रहा है, तो ये ऊष्मीय संतुलन में हो जाएंगे, आपस में समान कंडीशन में तापीय संतुलन में आ जाएंगे। ये ऑलरेडी तापीय संतुलन में ही होंगे। तो दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे, इसे शून्य कोटि का नियम कहा जाता है।